मेरठ में एक टीले पर बना एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां देवी से सिर्फ मन्नत मांगते ही हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरठ वाणी में आपका स्वागत है। हस्तिनापुर में यूं तो कौरव और पांडवों से जुड़ी कई ऐतिहासिक धरोहर हैं, मगर आज हम आपको पांडवों की कुलदेवी से जुड़े एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां सिर्फ देवी के सामने जाकर मन्नत मांगने से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ से लगभग 40 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर में पांडव टीले पर बने हुए इस मंदिर में जाने के लिए जब आप इसकी सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे तो सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको किसी पहाड़ी चढ़ाई जैसा ही अनुभव होगा, जिसके बाद आप सिद्धपीठ जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर में पहुंचेंगे। ऊंचे टीले पर बने इस मंदिर की चढ़ाई में आपको पहाड़ों जैसी चढ़ाई का अनुभव होगा, मगर मंदिर तक पहुंचते ही वहां की हरियाली और दूर दूर तक पेड़ों को देखकर आपकी सारी थकान चंद सेकंड में दूर हो जाएगी। मंदिर में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले 2 मठ के दर्शन होंगे। मंदिर के सामने ही एक पुराना बरगद का पेड़ है, जिसके बाद मंदिर आपके सामने होगा, जहां मंदिर में घुसते ही आपको पांडवों की कुलदेवी मां जयंती देवी के दर्शन होंगे। यहाँ पर जयंती देवी एक पिंडी के रूप में विराजमान हैं। कहते हैं माता सती के 108 हिस्सों में से उनकी दाहिनी जांघ का हिस्सा यहाँ पर गिरा था। माता के इस हिस्से का नाम ही यहाँ जयंती माता पड़ गया, जो बाद में सिद्धपीठ बन गया। जयंती माता का स्वरूप महाकाली का है। बाहर कुमुदेश्वर भैरव हैं। जयंती माता का नाम हिंदू धर्म में बड़ी ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। ये जो पिंडी है ये तो शक्तिपीठ है माँ की। लोग जब पिंडी थी यहाँ पे तो लोग इसको शिव जी की पिंडी मान रहे थे, तो शिव जी की पिंडी को जल दे दे के तो लोगों को जैसे पिंडी पे जल दे रहे थे शिवलिंग पे, तो माँ की जो है उस दौरान पे माँ को सपने में दिखाने, लोगों को सपने में दिखाना शुरू होने लगा कि मैं काली जयंती माता हूँ और आप मुझे शिव जी समझ के मत पूछो। तो लोगों को यहाँ पे बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि रहे, उन्होंने ये तपस्या करी, उनके सामने आई, तो जब जाके ये प्रतिमा की माँ की प्रतिमा बनाई, जिससे कि लोग यहाँ काली माता की पिंडी समझें। ये वास्तव में ही काली माता की पिंडी थी। सती जी का अंग था, यहाँ अंग से ये पिंडी बनी हुई थी। ये शक्तिपीठ थी। मंत्रों के उच्चारण और कई आरतियों में मां जयंती का सबसे पहले आह्वान किया जाता है। बताया जाता है ब्रिटिश शासनकाल में राजा नैन सिंह गुर्जर के स्वप्न में माता जयंती देवी ने दर्शन दिए, जिसके बाद हस्तिनापुर में खुदाई के दौरान मां जयंती की पिंडी निकली थी। शुरुआत में श्रद्धालु इसे भगवान शंकर का स्वरूप समझकर पूजते रहे, मगर पुरातत्व विभाग द्वारा इसके पांडवों की कुलदेवी मां जयंती देवी होने की पुष्टि की गई। कहते हैं महाभारत कालीन सभ्यता में हस्तिनापुर के साम्राज्य की रक्षा पांडवों की कुलदेवी जयंती माता ही करती थी। धीरे धीरे मां जयंती में लोगों की आस्था बढ़ती चली गई। वर्तमान समय में पांडवों की कुलदेवी का यह मंदिर यूपी में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी प्रसिद्ध हो गया है। यह हर साल देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। मंदिर के सेवादारों का दावा है कि काली का स्वरूप माने जाने वाली मां जयंती मात्र नारियल और देवी के श्रृंगार के प्रसाद से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती है। मान्यता यह है कि ये माता जयंती माता पांडवों की कुलदेवी थी। पांडव और कुंती माता इनकी पूजा करते थे, उनकी कुलदेवी है। ये माता जी का यहाँ सती जी का दया जंगा अंग गिरा था, इसलिए जयंती माता के नाम से ये मानी जाती है। महाभारत नहीं, रामायण नहीं, सतयुग नहीं, कई जितने भी युग आ रहे हैं हर युग में माँ को यहाँ विराज मिली। जो भी आता है, जो माता से बोल देता है, उसकी मनोकामना यहाँ पूरी हुई है। ये शक्तिपीठ है, ये भी हमने भी देखा।
यहाँ जाए तो मंदिर में रोज सुबह और शाम को होने वाली विशेष आरती में भाग लेना ना भूलें। स्वचालित घंटों और नगाड़ों की ध्वनि के बीच होने वाली यह आरती आपको भाव विभोर कर देगी। आप जब भी कभी हस्तिनापुर आए तो माता जयंती देवी के मंदिर जरूर जाए। कहते हैं यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, अगली बार हम फिर आपके लिए मेरठ की किसी और धरोहर को लेकर लौटेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।